परिचय। सबसे पहले परिचय। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अनिल शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर ये ओजोन क्या है। दिल्ली के अंदर में मास्टर प्लान 2021 बनाया जा रहा था। दोबारा शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अनिल शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति। मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि आखिर ओजोन है क्या। ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, बदरपुर विधानसभा के अंदर में जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर वार्ड हैं और यहाँ ओजोन लगा हुआ है। ओजोन की परिभाषा जो बनाई गई थी डीडीए के द्वारा, डीडीए ने क्या करा था, मास्टर प्लान 2021 बनाया, जिसकी शुरुआत हुई थी 26 मार्च 2006 को। इसमें इन्होंने बनाया था जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं, जैसे पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, स्टैंडर्ड इलाका है, उनको ए कैटेगरी में लिया गया। फिर बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से कैटेगरी बनाई गई थी। एफ जोन में हमारा मीठापुर, मोड़बंद, बदरपुर, इन सबको एफ जोन में लिया गया था। उसके बाद इन्होंने बनाया था एक ओजोन। ओजोन का मतलब था जो ज़मीन यमुना के किनारे होती है, क्योंकि यमुना के किनारे क्या है, रेतीली ज़मीन होती है। वहाँ आप कोई मकान बनाएंगे तो गिर जाएगा वो जो है, क्योंकि रेत में जो है पकड़ मजबूत नहीं होती है। ओजोन ने बनाया था कि केवल वहाँ पेड़ पौधे लगेंगे, केवल वहाँ खेती होएगी, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं होगी। चलो ठीक है, उन्होंने बनाया, अच्छी चीज़ बनाई, हम इसमें मना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसका दायरा भी बनाया कि ओजोन में जहाँ तक भी जमुना का पानी आया है, रिवर बेल्ट लिया जाएगा, रिवर फ्रंट बेल्ट और रिवर बैक लिया जाएगा। इसके अलावा 300 मीटर उन्होंने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। मेरे पास कागज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको कागज़ दिखाने की। उसमें साफ लिखा हुआ है यमुना नदी से 300 मीटर की दूरी तक ही ओजोन लगाया जाएगा। इन्होंने क्या करा, जैतपुर से लेकर के और जगतपुर तक, लगभग दिल्ली में 26 किलोमीटर यमुना बहती हैं, भजनपुरा से आकर जगतपुर आते हैं, वहाँ से होते हुए किनारे किनारे साजरा ओजोन बनाया गया था। इसका नोटिफिकेशन आया 16 जुलाई 2008 को, और डीडीए ने दिखाया भाई ओजोन हम बना रहे हैं, किसी को आपत्ति लगानी तो लगाइए। उस समय के जो भी नेतागण थे, अधिकारीगण थे, सामाजिक लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, भी कोई जानता नहीं था ओजोन क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी ने आपत्ति लगाई नहीं। उसको फिर लागू किया गया 8 मार्च 2010 को कि ओजोन लगा दिया गया है। अधिकारियों ने मिलकर के यमुना नदी से लेकर के और मीठापुर जो नहर है, आगरा कैनाल से कहते हैं, वहाँ तक का क्षेत्र नक्शे में बैठ करके ओजोन में ले लिया कि भाई यहाँ तक यमुना का पानी आता है, जो सरासर हमारे साथ गलत किया गया था। कभी यहाँ पानी आया ही नहीं है। जैतपुर खड्डागुंडी में आप जाइए, वहाँ पुस्ता बना हुआ है, बांध के उस तरफ जरूर पानी कई बार आ चुका है, लेकिन बांध के इधर कभी पानी नहीं आया। मीठापुर के अंदर में दर्जनों कॉलोनियाँ हैं। मीठापुर गाँव है, मीठापुर गाँव लगभग 800 साल पुराना गाँव है। ये हरिनगर गाँव है, वो मोड़न गाँव में से बना हुआ है। और जैतपुर गाँव माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1966 में, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी भाई आए थे हमारे, उनके लिए उस गांव को बसाया गया था। और खड्डा कोने की सारी ज़मीन उनको दी थी खेती करने के लिए। नेहरू जी ने खुद बताया उस गांव को। बताइए आप, लगभग 40 साल से यहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। मीठापुर सिंधु फार्म है, शक्ति विहार है, ओम नगर है, लगभग पार्ट 1, पार्ट 2, साई नगर, गगन विहार, शिवपुरी, हरिनगर का क्षेत्र है। हरिनगर ए, बी, सी, डी सब ब्लॉक है, सारे आई ब्लॉक तक हैं। जैतपुर के अंदर जैतपुर ऐसे में पार्ट 1, पार्ट 2 है, खड्डा कॉलोनी है। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी घनी आबादी है। लगभग 2,10,000 वोटें, 3 वार्ड हैं यहाँ पर। मीठापुर वार्ड है, हरिनगर वार्ड है, जैतपुर वार्ड है। 2,10,000 वोट नहर के इस पार है। 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं, लगभग 1 लाख मकान बने हुए हैं। हर व्यक्ति ने बाहर से, दूर से हर व्यक्ति आया हुआ है। कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से। सब ने बड़ी मेहनत से, बहुत ही मुश्किलों से ज़मीनों को ख़रीदा है, फिर उनको बनाया है। 20 गज, 30 गज, 40 गज मकान है। आज इन सब मकानों पे खतरा मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? ओजोन की वजह से। ओजोन सरासर हमारे साथ अन्याय किया गया। आज पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है, न जाने कब बुलडोजर आ जाए, कब क्या हो जाए। मैं बताना चाहूँगा जब 2010 में इसको लागू किया गया तब तक किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है।
उसके बाद मकानों की तोड़फोड़ शुरू हो गई, फिर मकानों को सील लगने शुरू हो गया। 2010 में जो विधायक थे श्री राम सिंह नेताजी थे उस समय, और 2008 में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय श्री रामवीर सिंह विधायक थे। 2010 में हम सब लोग राम सिंह नेताजी के पास गए कि नेताजी ऐसा ऐसा हो रहा है क्षेत्र के साथ में। नेताजी ने तुरंत तत्कालीन सांसद थे सज्जन कुमार जी, उनसे बात की। फिर सज्जन कुमार जी और राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में यहाँ से 60 बसें गईं माननीय केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी के पास, जो शहरी विकास मंत्री थे। ये बात है 2011 की, 9 दिसंबर 2011। मैं खुद उस मीटिंग में गया था, 3000 लोग यहाँ से गए थे, 60 बसें गई थी। माननीय सज्जन कुमार जी ने कहा भाई कमलनाथ जी से कोई ऐसे क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। कमलनाथ जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने तुरंत ही डीडीओ को कहा भाई रिव्यू कीजिए इस पर, आप जो ऐसा सरासर गलत क्यों किया जा रहा है। डीडीओ के अधिकारी ने उनकी बात सुनी। फिर मई 2012 में डीडीए के यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, उसमें उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली गई। उसमें उन्होंने देखा कि वास्तव में 6-7 गलत किया गया है। और 28 सितंबर 2013 को हमें ओ जोन से एफ जोन में किया गया। बाकायदा उसका नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। 28 सितंबर 2013 1310 हेक्टेयर जो ज़मीन है भूमि मीठापुर, हरिनगर और जैतपुर की, उसको ओ जोन से एफ जोन में किया गया। मैं धन्यवाद करूँगा उसमें डीडीए ने कार्रवाई करी थी। हम ओ जोन से एफ जोन में आ गए। पूरा क्षेत्र खुशी मना रहा था, हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही थी, लोग बड़े खुश थे कि हम ओ जोन से बाहर हो गए। लेकिन जब भी किसी शख्स ने, न जाने कौन व्यक्ति था क्या था, मैं जानता नहीं उनको, क्या कह सकते हैं उनके बारे में, कोई व्यक्ति एनजीटी कोर्ट में चले जाते हैं और एनजीटी कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि डीडीए के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी मिलकर के, और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, खेती की ज़मीनों पे मकान बनाए जा रहे हैं, इस डीडीए को ऑर्डर को स्टे लगाया जाए। माननीय एनजीटी कोर्ट ने तुरंत उस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया। जो हमारे सपने थे, जो हमारी खुशियाँ थी, उस पर पानी फेर दिया गया। 28 अक्टूबर 2013 को एनजीटी ने ऑर्डर लगा दिया, स्टे लगा दिया उस पर, जो डीडीए का ऑर्डर आया था कि ओ जोन से एफ जोन किया गया, इस पर स्टे लगाया जाता है, जो बहुत ही दुखद रहा। उसके बाद भी कोई क्षेत्र के नेतागण इसमें आगे नहीं बढ़े। फिर क्षेत्र के उस समय प्रधानगण हैं, दुष्यंत प्रधान जी, के सिंह जी जो चेयरमैन थे उस समय आरडब्ल्यू के, वो मेरे संपर्क में आए, मेरे पास आए कि अनिल भाई ऐसे ऐसे ये मैटर है और हम लोग को इसमें कोर्ट में जाना है। मैंने कहा ठीक है जी, हम करेंगे। उससे मेरे फादर बैठे हुए थे, श्री छोटा शर्मा जी। उन्होंने कहा भाई तुम समाज के लिए इतना काम करते हो, ये कोर्ट की लड़ाई लड़ो, इसमें जो पैसा लगे लगाओ, कोई बात नहीं, काम कीजिए इसमें आप जो। मैंने पापा जी बात मानते हुए तुरंत उनसे हाँ करी, और हम तीनों ने मिलकर के और समस्त राज्यों ने मिलकर के एनजीटी कोर्ट में अपनी बात रखी। हम लोग कोर्ट के अंदर गए, वहाँ हमने बताया जी ऐसे ऐसे इतनी हमारी समय पुरानी कॉलोनियाँ हैं, जो जब दिल्ली सरकार द्वारा कॉलोनियों को पास किया गया था 895 कॉलोनियों को 2008 में, प्रोविजन सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, वो भी हमारे पास थे रिकॉर्ड। 1639 कॉलोनी पास की, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास था। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारी बात सुनी। वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल कमेटी गठित की हुई थी एक, जो कमेटी इस मैटर को देख रही थी। कमेटी के समक्ष अपनी बात रखी हमने। उन्होंने फिर डीडीए वालों को बुलाया। 14 जनवरी 2019 की बात है ये। डीडीए वालों ने कहा कि हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि डिमार्केशन कहाँ तक हुआ है, जबकि उन्होंने झूठ बोला था। ये वहाँ उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। फिर उन्होंने कहा 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद डीडीए कहते हैं कि अब हम मास्टर प्लान 2041 ला जा रहे हैं, और 2041 का हम लोग वेट कर रहे थे। हमने उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे, क्योंकि जब हमें जानकारी मिली कि ये ओजोन 1 और ओजोन 2 बना रहे हैं, जो है ओजोन 1 जो बिल्कुल जमुना के किनारे पे है, और ओजोन 2